वेलकम फ्रेंड्स, आपके क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। आगे स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके चैप्टर के पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए शुरुआत की, यानी मैं स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ। यहाँ आई हैव फ्रेंड्स इस चैप्टर का नरेटर वर्णन करता। एंड वॉज इन ग्रेट रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ड्रीड यानी डरा हुआ होना, स्कोल्डिंग का मतलब है यहाँ पर डांटना फटकारना, यानी डांट फटकार से मैं काफ़ी डरा हुआ था। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. विशेष रूप से, स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, क्योंकि श्री हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। उनके बारे में, किसके बारे में? देम यहाँ पर आए पार्टिसिपल्स के लिए। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पलों के लिए तो मैंने सोचा कि मैं रनिंग अवे यानी दूर भाग जाऊं, यानी स्कूल नहीं जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन ही आउट ऑफ डोर्स यानी कि बाहर ही व्यतीत कर दूं, यानी स्कूल भी नहीं जाऊं और घर भी नहीं जाऊं। आउट ऑफ डोर्स का मतलब है कहीं बाहर ही अपना दिन व्यतीत कर दूं। इसके बाद में है इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, काफ़ी गर्म दिन था, चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे, एज का मतलब है किनारा, उड्स यानी जंगल के किनारे पक्षी चिरपिंग कर रहे थे, यानी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले हुए मैदान में जो कताई मील थी उसके पीछे के मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कदम ताल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग का मतलब है ललचाने वाला था। पार्टिसिपल्स के जो रूल थे, नियम थे, उनकी अपेक्षा ये जो चीज़ें फ्रेंच ने देखी ये ज़्यादा उसे ललचा रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करने की, स्ट्रेंथ यानी क्षमता थी, उन चीज़ों का प्रतिरोध करने की, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने की स्ट्रेंथ, पावर मेरे अंदर थी। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ यानी जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रवाना हो गया, मैं उसने अपने कदम बढ़ाए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के इन फ्रंट ऑफ यानी सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षों से सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। यहाँ का मतलब बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही। द लोस्ट बेटल्स, चाहे वो हारे हुए युद्ध हों, चाहे वो द ड्राफ्ट, चाहे ड्राफ्ट हों, या फिर द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर किसी कमांडिंग ऑफिसर के आदेश हों। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने स्वयं ने ही सोचा वहाँ ठहरे बिना, आज क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज पास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद में जितना तेज चल सकता था मैं उतना तेज आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वैक्टर
who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। वहाँ पर ब्लैक स्मिथ जो लुहार वेक्टर था वो अपने अप्रेंटिस का मतलब शिष्य के साथ चेले के साथ वहाँ खड़ा हुआ था और वो बुलेटिन यानी समाचार पढ़ रहा था। उसने मुझे कॉल्ड आफ्टर मी मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम स्कूल पहुंचने में अभी तुम्हें बहुत समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी काफ़ी समय बच रहा है स्कूल जाने में, आसानी से चले जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं श्री हेमल के छोटे से बगीचे में ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाँफता हुआ पहुंचा, क्योंकि वो तेज गति से गया तो वो हाँफ गया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, अक्सर सामान्यतया जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ काफ़ी बसल यानी भीड़ भाड़, काफ़ी धक्का मुक्की, काफ़ी शोर शराबा रहता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में दूर तक सुनाई दे सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में पाठों का दोहराव रिपीट करना। वेरी लाउड, काफ़ी तेज आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम हमारे दोनों हाथ हमारे कानों में रख लेते थे ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का बड़ा सा रूलर यानी डंडा वो जोर से टेबल पर रैपिंग यानी जोर से खटखटाते, उस डंडे को जोर से मारते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब आज सब कुछ स्टिल यानी बिल्कुल शांत था। स्टिल यानी पीस, क्वाइट, पूरी तरह से शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk, मैंने काउंटेड ऑन का मतलब है बिलीव करना, भरोसा करना, विश्वास करना। मैंने ऐसा विश्वास किया था कि मैं उस जो कमोशन है, कमोशन का मतलब है नॉइस, शोर शराबा, शोरगुल में मैंने काउंटेड ऑन यानी मैंने विश्वास किया था, मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि मैं उस शोर का फायदा उठाकर टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं अपनी डेस्क तक बिना किसी को नजर आए पहुंच जाऊंगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा क्वाइट यानी शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग यानी रविवार की सुबह होती है, यानी जो प्रार्थना का दिन होता है वैसी शांति थी, जो अवकाश का दिन होता है ऐसी शांति थी, जहाँ पर स्कूल में कोई नहीं होता है, ऐसे कोई नहीं हो ऐसी शांति थी। सब बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, मैंने खिड़की में से देखा मेरे जो भी सहपाठी थे वो सब ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज अपने स्थानों पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग, और मिस्टर हेमल चल रहे थे, घूम रहे थे अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में, अपनी आर्म में, अपनी बाह में लोहे का टेरिबल यानी भयानक आयरन रूलर, लोहे का डंडा लेकर कक्षा कक्ष में आ जा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, अंदर ही अंदर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने कक्षा में जाना पड़ा।
You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप कल्पना करोगे मैं कितना ज़्यादा ब्लश्ड यानी शर्मिंदा होना, एंड फ्राइटेंड का मतलब डरावना होना। यहाँ इसका अर्थ मैं कितना ज़्यादा ब्लश्ड शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और कितना फ्राइटेंड कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। श्री हेमल ने मुझे देखा और बड़ी काइंडली यानी दयालुता से कहा, अपने स्थान पर तेज गति से पहुंचो लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही आज शुरू कर रहे थे, यानी अपना पाठ पढ़ रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर जंप करके उछल कर गया और मेरी डेस्क पर जाकर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright, तब तक भी नहीं जब तक मुझे मेरे डर पर, मैंने फ्राइट यानी डर पर, यहाँ पर है गोट ओवर, यहाँ पर गोट लिटिल ओवर है, लेकिन गोट ओवर मीनिंग है, गोट ओवर का मतलब है कंट्रोल कर लेना, काबू कर लेना। जब तक मैंने थोड़ा काबू नहीं कर लिया अपने डर पर। डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा कि आज हमारे टीचर ने बहुत ही सुंदर उनका हरा कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने आज अपनी जालीदार शर्ट भी पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप, और रेशम की छोटी काली केप टोपी भी लगा रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब में कसीदाकारी हो रही थी। डेट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय जब स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, कोई जांच करने वाले आते थे, या फिर पुरस्कार का कोई दिन होता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा पूरा विद्यालय सीम्ड प्रतीत हुआ, नजर आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज आज अजीब, एंड सोलेम का मतलब गंभीर, सिंसियर, सीरियस। बट द थिंग डेट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। लेकिन सबसे ज़्यादा, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये था कि पीछे की बेंचेज जो हमेशा एम्प्टी यानी खाली रहती थी, वहाँ पर गांव के लोग सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, उनमें एक बूढ़ा हाउसर भी था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो अपनी तिकोनी टोपी लगाकर बैठा था। द फॉर्मर मेयर भी था, महापौर भी था। द पोस्ट मास्टर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर यानी पूर्व पोस्ट मास्टर भी था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा दुखी नजर आ रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर एक पुरानी प्राथमिक कक्षा की पुस्तक लेकर आया था। थम्ड एट द एजेज, और जो किनारों पर थम्ड यानी अंगूठों के निशान थे, मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसने इसे अपने घुटनों पर रखकर और इसे खोल रखा था। ओपन यानी खोल रखा था, ऑन हिज नीज उसके घुटनों पर रखकर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, उस पुस्तक के पेजेज पन्नों के ऊपर उसका बड़ा सा स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा भी लाइंग अक्रॉस रखा हुआ था, इस पार से उस पार तक। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said,
जब मैं इन सब पर वंडरिंग यानी आश्चर्य कर ही रहा था, तब श्री हेमल उनकी कुर्सी पर बैठे और उसी ग्रेव यानी गंभीर और जेंटल यानी कि सभ्य टोन यानी आवाज में, मधुर आवाज में, धीमी आवाज में, जो वो विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो अक्सर मेरे लिए काम में लेते थे, कहा, सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज ये अंतिम पाठ है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अगले दिन नए टीचर आपके आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आज आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहें, यानी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान यहीं रखें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे ऊपर बिजली की गर्जना के समान, बिजली की चमक के समान मुझे महसूस हुए जब मिस्टर हेमल ने कहा कि ये आज मेरा अंतिम पाठ है। ओह, द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये वो बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखा था बुलेटिन बोर्ड पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैं मुश्किल से ही जानता था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं आगे कैसे सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप ही देयर। मुझे तो वहीं ठहरना होगा। देन ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे कितना दुख है कि मैंने अपने पाठ याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, में पक्षियों के अंडे तलाशता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने जाता रहा। सार एक खेल का नाम। माई बुक्स डेट हैड सीम्ड such a nuisance a while ago, so heavy to carry। मेरी पुस्तकें जो थोड़े समय पहले मुझे नुइसेंस यानी बिल्कुल बकवास, बेकार नजर आ रही थी, जिन्हें ले जाना बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी व्याकरण, मेरी इतिहास की पुस्तकें, ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की पुस्तकें, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी मित्र बन गई। डेट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं गिव अप नहीं कर सकता, यानी जिनका त्याग मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड मिस्टर हेमल टू, और श्री हेमल भी, द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। ये विचार मात्र ही कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was। मुझे एक पल के लिए मैं सब भूल गया, उनका वो भयानक रूलर डंडा, और वो कितने क्रैंकी थे, कितने ज़्यादा कठोर थे, ये सब भूल गया। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। बेचारे व्यक्ति, आज उन्होंने ये जो फाइन संडे क्लोथ्स पहने हैं, ये जो विशेष आज रविवार की पोशाक पहनी है, ये उनके अंतिम पाठ के ऑनर सम्मान में पहनी है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं ये भी समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के ये बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, क्यों बैठे हुए थे, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम,
कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी सॉरी दुखी थे कि वे अधिक अपने जीवन काल में स्कूल नहीं जा पाए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। ये उनका तरीका था उनके मास्टर को, उनके एक टीचर को, शिक्षक को धन्यवाद देने का, उसके 40 साल की सेवा के लिए, फेथफुल सर्विस जो उन्होंने वफादारी से निभाई, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट और उनका सम्मान प्रदर्शित करने का, फॉर द कंट्री उस देश के लिए, डेट वॉज देयर्स नो मोर जो उनका नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था तो मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरा नंबर आया था रिसाइट करने का, गुनगुनाने का, बोलने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all। मैंने क्या कुछ नहीं किया, उस भयानक रूल था जो नियम था पार्टिसिपल्स को, उसको याद करने के बारे में मैंने क्या कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको ट्रांसलेशन और हमारी टीचिंग अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू।